नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 और वो भी गणित का होने वाला है दोस्तों, जो आपका 5 मई का परीक्षा होने वाला है उसका भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस क्लास में देखने को आप सभी को जरूर मिलेगा। दोस्तों इससे पहले अगर आप सभी वीडियो नहीं देखें तो एक और वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए थे, जो वो भी था वो कौन सी कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए था, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे सर साइंस और उसके बाद और जो है सो मैथ का ऑब्जेक्टिव लाइए, ठीक है। जिसके कारण मैथ का ऑब्जेक्टिव लाए हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं तो साइंस का ऑब्जेक्टिव भी आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सभी को चाहिए जिस चीज सब्जेक्ट का, तो आप सभी कमेंट कर देंगे, उसके हिसाब से आप सभी का मैं वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इतना काम ज़रूर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए काफ़ी बीबीए और यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, यानी कि जितना भी होगा सारे के सारे काफ़ी बीबीए करने वाले, ठीक ना। प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। दोस्तों देखिए हमको आप जो है ना, इनको मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। देखिए 0 और 50 के बीच में करा है, किस बीच में जो है ना विषम संख्या करा है दोस्तों, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे 50 है ना, इसमें आप सभी को 2 से भाग लगा देना है। जब इसको 2 से भाग लगाएंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा 25 और आपका आंसर भी हो जाएगा यहाँ से 25 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आपको हमेशा याद रखना है जब भी 0 और 50 के तो 50 में 2 से भाग लगा देना है, यानी कि 25 इसका राइट आंसर याद रखना है। चलिए उसके बाद दूसरा ना प्रश्न कर रहा है किसी दोस्तों, किसी यहाँ पे रूट अंडर 2 एक है। दोस्तों आपको बताना है रूट अंडर 2 एक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को दोस्तों एग्जाम में रूट अंडर 3 आ जाए या फिर रूट अंडर 5 आ जाए या फिर रूट अंडर 7 आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीका से जो भी कुछ आ जाएंगे ना, ये सभी के सभी दोस्तों आपके अपरिमेय संख्या होते हैं। इतना बात आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे रूट अंडर 2 है, ठीक है। तो रूट अंडर 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, उसके साथ साथ रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 और रूट अंडर 7 है। यानी कि ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है, तो ये भी तीनों के तीनों आप सभी को हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। आप सभी को इतना बात ध्यान में रख के चलना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और तीसरा नंबर प्रश्न है कि बहुपद इतना के शून्य के। दोस्तों देखिए शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे गुणनखंड पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट इंटू लास्ट हमको गुना करना होता है, 6 को दूसरे को लेके तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 का ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़ या घटाव करके ये बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ना, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 2, ठीक है, और माइनस क्या 6, ठीक है। देखिए 2 में से अगर 6 को घटाएंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे जब गुना करते हैं ना 6 को 2 से, तो यहाँ पे हमको 12 पूर रहा है, और यही हमको कर ही रहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा सा मैं हल करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x², और यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस का 2x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6x, और यहाँ पे माइनस 6 तो है ये है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इन दोनों में दोस्तों कॉमन लेना है। इन दोनों में यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा, सॉरी x² है, यहाँ पे कॉमन रह जाएगा, तो यहाँ पे x और प्लस में यहाँ से 1 बच जाएगा, माइनस में यहाँ पर भी 6 कॉमन चला आएगा, तो यहाँ पे x और प्लस में 1 यहाँ से बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो बाहर में लिखा हुआ है इसको एक बार बॉक्स में कर देंगे, यानी कि 2x माइनस में 6 ये हो जाएगा। इसके बराबर एक बार 0 ले लेंगे, और उसके बाद x प्लस में 1, x प्लस में 1 इसके बराबर में 0 ले लेंगे, यानी कि हो जाएगा 2x, और ये आ जाएगा प्लस का 6। जब इसको काटेंगे तो यानी कि x बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना, तो यहाँ निकल कर आ जाएगा 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसका जब इसको लगाएंगे तो यानी कि x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि माइनस को 1 और 3 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि माइनस को 1 और 3 दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सभी को हल कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बहुपद इतना के घात है। देखिए दोस्तों करा कि बहुपद y² माइनस 6y और प्लस 8 के जो है ना घात है। देखिए घात का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला जो देख रहे हैं ना, पावर जो देख रहे हैं, इसी को पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं। अगर आप सभी इसको अपने भाषा में समझे तो मतलब जिसके कपार पर जितना रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि y के जो है सर पर, यानी कि इसके सर पे रखा हुआ है 2, ठीक है। तो इसका घात अधिकतम घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके कपार पर कुछ नहीं तो 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो अधिकतम घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को इतना चीज मान के चलना है, ठीक है। दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप सभी को जो भी सब्जेक्ट में चाहिए आप सभी को वीडियो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आप सभी को वो वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, x प्लस में 2y प्लस में 3 बराबर में 0, 3x प्लस में 6y प्लस में 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको बताना कितने हल होंगे, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, x के सापेक्ष में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है x के सापेक्ष में है 3, बराबर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि 2/6, और बराबर में यहाँ पे 3/3
9 हो जाएगा। दोस्तों इसको काटना है, यानी कि ये 1 और ये 3 बार में कटेगा, फिर ये 1 और ये 3 बार में कटेगा, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, यानी कि सब के सब दोस्तों बराबर है। जब भी सब के सब दोस्तों यहाँ पे बराबर हो जाएंगे तो वो अनंत हल हो जाएंगे। आप सभी को याद रखना है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब सब के सब यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, यानी कि सब के सब बराबर हो जाएंगे तो वो अनंत हल हो जाएंगे। आप सभी को इतना बात ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। चलिए 6वां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्राकृतिक क्या हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए इतना हो जाएगा, ए का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया -6 और 3 का मान हो गया, सी का मान हो गया 3। अब यहाँ पे डी बराबर फॉर्मूला लगा देना है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में होता है 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे बी का लगाएंगे तो यानी कि माइनस का हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4 और गुना ए हो जाएगा 2 और गुना हो जाएगा 3, यानी कि 6 हो जाएगा 36 माइनस 4 दूना 8 और 8 तरीके 24 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे दोस्तों यहाँ से 12 हो जाएगा, यानी कि डी इससे बड़ा है दोस्तों, ठीक है। जब भी इससे बड़ा होता है तो आप सभी को याद रखना है, वह हमेशा क्या, वो जब भी होगा तो वह हमेशा आप सभी को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, जब भी होगा तो वो हो जाएगा वास्तविक एवं असमान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, डी से बड़ा है चूंकि, ठीक है। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समांतर श्रेणी इतना कि सार्व अंतर है। दोस्तों सार्व अंतर का मतलब होता है आपको डी का मान निकालना। सार्व अंतर क्या होता है दोस्तों, अगला पद माइनस पिछला पद, जैसे कि 5 में से एक जाएगा तो यहाँ से 4 हो जाएगा और 9 में से 5 गया, यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद आप करते चलेंगे तो आपको सब में आपको 4 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। जितना भी संख्या अगर और डॉट डॉट लगा हुआ अगर और भी देता तो वो भी 4 ही आता है। तो जो भी ऑप्शन यहाँ से अगर 4 आए, मतलब जो भी 4 आए हैं तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी इतना का बर्मा पद क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं, आपको बर्मा पद निकालना है, तो यहाँ पे लिख देना है ए एन बराबर, इसका फॉर्मूला लगाना है ए प्लस में सॉरी ए इंटू एन माइनस 1 इंटू में हो जाएगा यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन का रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ए 10 हो जाएगा, यहाँ चूंकि यहाँ पे बर्मा पद का रहा है तो ए 12 हो जाएगा, बराबर में ए कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 5 हो जाएगा, और यानी यहाँ पे है 12 माइनस में 1 इंटू डी क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि 8 में से जब 5 को घटाएंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और जब इसको घटाएंगे तो ये गुणाम हो जाएगा 11 और गुणाम हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 33 और 33 और 5 हो जाएगा, यहाँ से 38 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ से भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। आप सभी को इतना बात ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि दो समान त्रिभुज के भुजाएं 1:9 के अनुपात में है, तो तब दोनों भुजाओं दोनों त्रिभुज के भुजाओं को क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज के भुजाएं अगर दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो यही करना रहता है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर कर देना है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि 1:9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। आप सभी को याद रख के चलना है दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत आसानी तरीका से आप सभी को समझते चलना है, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। देखिए कह रहा है किस y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। जैसे ही आपको अगर y अक्ष की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 0, y हो जाएगा। जब y का रहा है तो 0 और कोमा y हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा x यहाँ पे दोस्तों 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ से भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। हाँ यहीं पर कहता है अगर x बराबर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाता है x, 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन y का रहा है तो 0, y हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर दोस्तों कह रहा है कि इस बिंदु इतना किस कोटि में है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये होता है प्रथम कोटि, ये होता है द्वितीय, और ये होता है आपको तृतीय, और ये होता है आपका चतुर्थ होता है, ठीक है। आपको पूछ रहा है कौन सा कोटि, सॉरी बिंदु इतना की कोटि है दोस्तों, कुछ नहीं, अच्छा यहाँ पे कोटि पूछ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला जो देख रहे हैं ना ये होता है भुज, ठीक है। ये एक्स वाला जो देख रहे हैं ना ये होता है एक्स और ये होता है वाई, तो एक्स वाला हो गया आपका भुज और यहाँ पे वाई वाला हो जाता है दोस्तों यहाँ से आपका कोटि हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस कोटि का मान है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे भुज या कोटि पूछा जा रहा था, ठीक है ना। अगर भुज पूछता तो यहाँ पे माइनस का 6 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोटि पूछा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि इसे 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है, दोनों में 7 कॉमन है, 7 को हमको बाहर खींच के निकाल लेना है। इधर बच गया सेक स्क्वायर थीटा और इधर बच गया टेन स्क्वायर
थीटा दोस्तों, ठीक है। बस यहाँ पर 7 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जब 7 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 13वां प्रश्न है दोस्तों, 10 डिग्री 23 डिग्री, ये भी जो भी कुछ है आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। एक चीज आपको ध्यान रखना है, दो संख्या जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरना चाहिए, फिर पुनः दो संख्या जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरना चाहिए। जब ये दोनों संख्या जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूर रहा है तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर लगा देना है, ठीक है ना। जब दो को जोड़ने पर 90 डिग्री पूर रहा है तो यहाँ पे एक आंख बंद करके लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, ठीक है ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए 14वां प्रश्न करें कि यदि इतना इतना हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रहा है कि cos थीटा बराबर में 1, इधर क्या है गुना में, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है cos थीटा में कितना डिग्री का मान जो है ना 1/√2 होता है। आपका जवाब आ जाएगा सर जी यहाँ पे रूट 45 डिग्री का मान जो है ना 1/√2 होता है, तो जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का है किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वृत्त है दोस्तों, ठीक है, और इसके बाहरी बिंदु से मात्र हम 2 ही को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो कि पहला मेरा ये हो गया और दूसरा मेरा ये हो गया, यानी कि इस पर मात्र हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, इसको खींचते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 16वां प्रश्न करा कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो तो उसका परिधि क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे करा कि वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ पर दे चुका है वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे 154 क्या क्या है हमको दे चुका है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ पे 154 दे रखा है, ठीक है। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर और बराबर में 100, इधर से हो जाएगा 54, ठीक है। तो आर स्क्वायर उधर ही रखेंगे, यहाँ से 154 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हल करिएगा दोस्तों यहाँ से 44 आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा उतना जगह नहीं है, चूंकि हम आपको हल करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया, इसको हल करके आप करिएगा तो यहाँ से 44 आपको आ जाएगा आसानी से। चलिए 7वां प्रश्न है दोस्तों, किस 8 5 इतना इतना का बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या हो दोस्तों, देखिए बहुलक का मतलब होता है बहुत, क्या होता है दोस्तों, बहुलक का मतलब होता है बहुत, मतलब ये जो संख्या इसका कहेगा आपको बहुलक निकालने की, तो इसका मतलब ये होता है जो संख्या बहुत बार हो, मतलब सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे बहुत हो। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 8 एक, और मतलब 8 एक ही बार है, 5 एक बार है, और 2 बार है, और 3 बार है, यानी कि हमको लग रहा है दोस्तों यहाँ पे 5 ही सबसे ज्यादा बार है, यानी कि 5 यहाँ पे बहुत है, ठीक है। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुलक मतलब बहुत, और 5 बहुत है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और 18वां प्रश्न देखेंगे, करा किस निश्चित घटना की प्रायिकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपको निश्चित घटना की प्रायिकता पूछा जा रहा है, ठीक है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो हमेशा हमेशा वो 1 होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19वां प्रश्न करें दोस्तों कि इस बिंदु बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप सभी को बताता हूँ कितना चतुर्थांश में। देखिए दोस्तों ये हो गया आपका पहला, और ये दूसरा चतुर्थांश, और ये थर्ड, और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को प्लस कोमा प्लस को रखा जाता है, और यहाँ पे आपको माइनस और कोमा प्लस को रखा जाता है, और इसमें दोस्तों माइनस कोमा माइनस रहता है, और इसमें प्लस और कोमा माइनस रहता है। तो आपसे पूछ रहा है किस चतुर्थांश में, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस और माइनस को खेल को चेक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 2 में माइनस लगा हुआ है, और कोमा 5 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो माइनस और प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे खोजना है माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है। तो माइनस और प्लस दोस्तों ये द्वितीय चतुर्थांश में है, यहाँ पे देखिए ना ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसका ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए 20वां प्रश्न करें दोस्तों कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निम्नलिखित में से कौन से। आपको बताना है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निम्नलिखित में से कौन से। तो प्राकृतिक संख्या आपको लिख लेना, जैसे 1 2 3 4 और 5 लिख लेना है, ठीक है। इसमें 5 का रहता है, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, और यहाँ पे माध्य का रहता है, ये बीच वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है सो आप सभी के एग्जाम के लिए लाए थे, ठीक है ना। और काफी हद तक काफी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और सारे टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है। मतलब इसी टाइप से आप सभी को अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी इन सारे क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। अगर आप सभी यहाँ पे 20 तक में अगर कितना सही किए हैं वो भी आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को और कोई सब्जेक्ट में चाहिए वीडियो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके लिए मैं तैयारी रखूंगा और आप सभी के बीच उस सब्जेक्ट का वीडियो लेके आने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू।